जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। चलना मत, वरना मैं गोली चला दूंगा। चुपचाप नहीं खड़े रहो, ऐसी कोशिश मत करना। पुलिस मेरे पीछे किसी भी वक्त आ सकती है। इससे पहले कि पुलिस मुझे गोली मारे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अपने आप को बचाने के लिए। हो। पुलिस की साइरन की आवाज सुनी तुमने? जब पुलिस आएगी तो मैं तुम्हें आगे कर दूंगा, और पुलिस मेरे बजाय तुम्हें जल्दी कर देगी। मैं बच जाऊंगा, हाँ, मैं बच जाऊंगा। तुम्हें मरना होगा, हाँ, तुम्हें मरना होगा। तुम मरोगी तो मैं बचूंगा। पुलिस तुम्हें क्यों मारना चाहती? पुलिस, पुलिस मुझे क्यों मारना चाहती है? क्योंकि मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। उसने मुझे धोखा दिया था। आज के सारे अखबार में यह छपा है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने उसे क्यों मारा। उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे साथ क्या किया? मेरी बीवी किसी दूसरे आदमी के साथ दोस्त था वो मेरा, भाई जैसा। या आज मैं सबके सामने तुमसे पूछता हूं, शादी करोगी मुझसे? और मेरी बीवी? लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैंने उसे मारा, खून कर दिया उसका। हाँ, इस बात का अफसोस है कि जब मैंने उसे मारा तब भी उसने मुझे नहीं बताया कि उसके पेट में मेरी बच्ची है। यहाँ के पेट में तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा है। इसका दुख भी क्यों मनाऊं? अगर वो बच्ची का जन्म ले भी लेती तो कैसी जिंदगी देता मैं? क्या कहता उसे कि तुम्हारी मां धोखेबाज है, धोखेबाज है। लेकिन मैं अपनी बीवी की सजा अपनी बच्ची को कैसे देता? मुझे नहीं पता था मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसे नहीं मारता, कभी नहीं मारता। उसके मरने के बाद मुझे पता चला कि उसके पेट में एक जिंदगी थी। Oh my God. She's pregnant. डॉक्टर ने बताया लड़की थी। हमेशा मुझे बेटी की तमन्ना थी, मर गई।
लेकिन मैं नहीं मारूंगा। नहीं जन्म दूंगी मैं तुम्हें, नहीं आने दूंगी इस दुनिया में। तुम्हारी हार में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा। उसके बाद पहले तुम मर जाना। हाँ, हाँ, पहले मर जाना तुम। छोड़ दो उस औरत को, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। चलो यहाँ से। रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो हम गोली चला देंगे। खबरदार, खबरदार, सामने मत आना, गोली मार दूंगा मैं सर। तुम बचना चाहते हो ना, मुझे पुलिस के आगे धक्का दे दो, तुम बच जाओगे। मैं तो वैसे भी मरना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे पुलिस मेरे करीब आएगी मैं तो उनकी तरफ धक्का दे दूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। फिर तुम शौक से मर जाना। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। तो कर दो शूट। ये तुमने अपने पेट में हाथ क्यों रखा? क्योंकि मेरे पेट में मेरा बच्चा है, फिर भी मेरे साथ मर जाएगा। अंधेरे में पुलिस को कुछ नजर नहीं आएगा, तो मुझे उनके सामने धक्का दे दो और यहाँ से भाग जाना। तुम मां बनने वाली हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सामने आओ। उस औरत के साथ कुछ मत करना, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। Excuse me, इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? और मुझे खबर मिली कि मेरी बीवी यहाँ पर है। What is going on here? ये क्या हो क्या रहा है? इसका मतलब उस क्रिमिनल ने आपकी बीवी की आड़ ले रखी है। आपकी बीवी को उसने अपनी ढाल बना रखा है और वो सामने नहीं आ रहा। डोंट वरी मिस्टर वालिया, आपकी बीवी को कुछ नहीं होगा। हम उस क्रिमिनल को शूट कर देंगे। शूट कर देंगे? क्या मतलब शूट कर देंगे? कितना अंधेरा है वहाँ पर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। अगर गोली पानी को लग गई तो? आप जानते हो कितना खतरनाक क्रिमिनल है। उसने आपकी बीवी को पकड़ के रखा है। अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो आपकी बीवी को खत्म कर देगा। हमें उसे गोली चलानी पड़ेगी। ये क्या किया तुमने? तुम तो मुझे धक्का देने वाले थे, मरना तो मुझे था। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाता। मेरा बच्चा तो मर गया। लेकिन तुम तो मरना नहीं चाहते थे। जी कर क्या करूंगा? अपने बच्चे को तो मैंने मार डाला।
तुम्हारे बच्चे को कैसे मारता। दोबारा ये पाप नहीं कर सकता था मैं दोबारा। तुम्हें मारने जा रही थी मैं। कितना बड़ा पाप हो जाता मुझसे। माँ जिंदगी देती है, जिंदगी लेती नहीं। तुम्हें कोई नहीं मार सकता, मैं भी नहीं। आज सुबह इस आदमी ने अपने बीवी का खून किया। जो अपनों को मारते हैं तो खुद भी मर जाते हैं। इसका यही अंजाम होता है। ऑफिसर, हवलदार, बॉडी को उठा लो। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए मुझे माफ कर दो पानी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। घेर है अब हमें यादें बेहिसाब। बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब। चाहा था क्या, पाया है क्या, हमने देखिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर ने कहा है बानी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्लिफ पर हुआ क्या था? ठीक से तो मैं भी कुछ नहीं जानती राशि। आदित्य और तरुण गए ना पुलिस स्टेशन। वैसे हमें सबसे क्या लेना देना है? हमारे लिए तो बस इतना काफी है कि बानी अब ठीक हो गई, अपने सदमे से बाहर आ गई है। अब उसे आराम करने दीजिए और हम सबको ऐसे पेश आना है जैसे कि सब कुछ अब ठीक है। माँ, दादी, आप लोग प्लीज जाकर सो जाइए। चलिए। दीदी कैसी है? अब वो ठीक है। रानू बेटी, ये साहिल कैसे चला गया बिना कुछ कहे हुए? वो दादी शायद थक गया होगा, इसलिए चला गया। मैं जाके दीदी से मिलती हूँ। रानू, बानी मामी सो रही है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है ना?
रानू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बानी मामी अब सदमे से बाहर आ चुकी है, वो बिल्कुल ठीक है। हम सब उनसे कल सुबह मिलेंगे। इस वक्त वो आराम कर रही है। सिस्टर, वो मिसेस बानी वालिया की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट जी, वो तो उसकी बहन लेकर चली गई अपने साथ। तो ऐसे तो मैं उनके फैमिली में किसी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मिसेस वालिया प्रेग्नेंट है, क्योंकि उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला होगा। रुक जाइए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर, मैं बानी की बहन हूँ, पिया। इस वक्त मेरी दी की हालत ठीक नहीं है। उनके हस्बैंड उन्हें डिवोर्स देना चाहते हैं। शी इज वेरी डिस्टर्ब्ड। और ऐसी स्टेट में अगर प्रेगनेंसी की बात आ गई तो पूरी फैमिली पर असर पड़ सकता है। इसलिए ये सही वक्त नहीं है दी को ये बताने का। और दी की रिपोर्ट्स मेरे पास ही है और सही वक्त और मौका मिलने पर मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरी दी अभी एक बहुत बड़े तूफान से गुजरी है और अभी उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है। ये प्रेगनेंसी की बात छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती मेरी दी के साथ और कोई हादसा हो। प्लीज। देखिए, आई डोंट थिंक आप जो भी कर रही हैं वो सही कर रही हैं। हाँ, वो आपकी बहन है और कहीं ना कहीं ये भी सही है कि वो अभी मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। एनीवे, आप अपनी बहन के लिए जो भी ठीक समझती हैं वो कीजिए। दीवारों दर से है लिपटी हुई तेरी यादों की परछाइयाँ, डसने लगी अब तो आठों पहर मुझको मेरी ही तन्हाइयाँ। जिस मोड़ पर तुम गए छोड़कर मैं उसी मोड़ पर हूँ खड़ा, चाहत के सागर किनारे पे जैसे हो पत्थर कोई एक पड़ा, बन के लहर मुझको छू, फिर से मुझे जीने तो दो। तेरा इंतजार है, आजा। क्या सोच रहे हो जय? यही कि बानी अब बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं बानी को सब कुछ बता दूं उसे कि मैंने उससे इतनी नफरत क्यों की, मैं इतना बुरा क्यों बना, उसे इतनी कड़वाहट क्यों दी। सिर्फ बानी को ही नहीं, मासी को, दादी को। मैं सोच रहा हूं कि सबको सच्चाई बता दूं। हाँ जय, सबको सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। बानी के लिए तुमने क्या नहीं किया। उसके दर्द से बड़ा तो तुम्हारा दर्द था। मैं तुम्हारे साथ हूं जय। तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर सबसे कहूंगी कि तुमने जो कुछ भी किया सिर्फ बानी के लिए किया। सबको बताऊंगी कि तुम्हारे पश्चाताप और तुम्हारे एक एक आंसू की साक्षी मैं हूं। बताऊंगी सबको कि होठों पे हंसी और आंखों में दर्द लेकर हंसने वाला कितना रोया था।
रुलाया तो मैंने बानी को है, बहुत रुलाया मैंने उसे। मैंने जो किया है वो माफी मांगने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बानी से मिलना चाहता हूं। हेलो पिया, मैं जय बोल रहा हूं। पिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप सबके सामने ये अनाउंस करना चाहता हूं, आज से मैं बानी के साथ आज से मैं अपनी नई जिंदगी जानती हूँ मिस्टर वालिया कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। फाइनली आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? यही कहना है ना आपको? हाँ कहिए मिस्टर वालिया। नहीं, फोन पर नहीं, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। आज मेरा सपना पूरा हो ही गया। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपके लिए इनविटेशन कार्ड है। पूरी दुनिया को हमारे रिश्ते को